इधर उत्तरी अमेरिका के मेक्सिको में लगातार ज्वालामुखी में हुए विस्फोट की वजह से वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। धधकते ज्वालामुखी का एक खौफनाक वीडियो भी सामने आया, जिससे खतरनाक लावा और राख निकलता नजर आया। साथ ही पहाड़ की ऊंचाई से काले धुएं का गुबार भी उठता दिखाई दिया, जिसने आसपास के इलाकों को पूरी तरह से ढक दिया। राख और जहरीली गैस से बचने के लिए वहां करीब 12 किलोमीटर तक के दायरे से बाहर रहने की अपील की गई और सरकार ने लोगों को मास्क पहनने के भी निर्देश दिए ताकि ज्वालामुखी से निकलने वाली राख से बचा जा सके। इसके साथ ही 3 राज्यों में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। वहीं खतरे को देखते हुए वहां की नेशनल सिविल डिफेंस की ओर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद स्पीकर की कुर्सी के पास सेंगोल को रखा जाएगा। सेंगोल असल में एक राजदंड है जिसे दक्षिण भारत में राज करने वाले चोल साम्राज्य के दौरान सत्ता के हस्तांतरण की निशानी माना जाता था। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने इस सेंगोल को म्यूजियम से निकालकर नए संसद भवन में रखने का फैसला लिया। जब भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी मिली थी तब ये सेंगोल तमिलनाडु के तंजौर जिले में मौजूद तिरुवदुतुरई अधिनम नाम के शैव मठ ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। सेंगोल असल में एक राजदंड है जो दक्षिण भारत में राज करने वाले चोल साम्राज्य के दौरान सत्ता के हस्तांतरण की निशानी माना जाता था और चोल साम्राज्य का हर राजा आने वाले राजा को गद्दी संभालने से पहले ये सेंगोल देता था। यही वजह है कि भारत सरकार ने इसे नए संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी के पास रखने का फैसला लिया। इधर उत्तराखंड के रुड़की में सरकार की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। नगर निगम के अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस के जवान वहां पर पहुंचे और 21 अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन कई लोग नगर निगम की कार्रवाई का विरोध करते नजर आए। दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर खड़े हो गए और अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को रोकने लगे। इस बीच कुछ लोग दस्तावेज दिखाकर भी नारेबाजी करते दिखाई दिए। कागजों में ये जमीन नगर निगम के नाम पे है। आरोप है कि लोगों ने नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर वहां पर दुकानें बनाई थी, जिसके खिलाफ नगर निगम ने कोर्ट में अपील की और कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई। हालांकि दुकानदारों को नोटिस भी दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद दुकानें नहीं हटाई गयी, जिस पर एक्शन लेते हुए उन दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। इस बीच खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि भारत की ताकत से घबराकर चीन ने LAC पर 3 नए एयरपोर्ट बना लिए हैं, क्योंकि चीन ये बात अच्छी तरह से समझ चुका है कि भारत के सैनिकों से मुकाबला करना उसके बूते से बाहर है और इसी वजह से वो LAC पर अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन भारत की सीमा के पास 3 नए एयरपोर्ट बना चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा से 45 किलोमीटर दूर तिब्बत की लोंगजी काउंटी में एक एयरपोर्ट बनाया है जो जनवरी में शुरू हो चुका है, जबकि दूसरा एयरपोर्ट सिक्किम की सीमा से 60 किलोमीटर दूर टिंगरी काउंटी में। इसी तरह चीन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की सीमा के पास तिब्बत की बरांग काउंटी में भी एक एयरपोर्ट बना रहा है। इसके अलावा चीन छोटे एयरबेस को भी बड़े एयरपोर्ट में बदल रहा है ताकि वहाँ वो अपने लड़ाकू विमान तैनात कर सके। इधर इटली में आई बाढ़ से वहां पर भीषण तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, जिससे करीब 15 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और 100 से ज्यादा शहर इसकी चपेट में आ चुके हैं। वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो सामने आया।